हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था कंपनी मीटिंग्स एंड रेजोल्यूशंस। तो इसका हमने यहाँ तक का टॉपिक कर लिया था, वन मैन मीटिंग तक का। आज हम करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ मीटिंग से। सिग्निफिकेंस ऑफ मीटिंग, जितने भी इम्पोर्टेंट डिसीजंस लिए जाते हैं कंपनी में, वो सारे कंपनी की मीटिंग्स में लिए जाते हैं। और कंपनी की मीटिंग्स कौन सी मीटिंग्स हो सकती हैं? शेयर होल्डर्स की मीटिंग्स भी हो सकती हैं और डायरेक्टर्स की भी मीटिंग्स हो सकती हैं। अब मीटिंग के कितने काइंड हैं? कंपनी मीटिंग को शेयर होल्डर्स मीटिंग, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग, क्रेडिटर्स मीटिंग एंड डिबेंचर होल्डर्स मीटिंग, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। जिसमें से शेयर होल्डर्स मीटिंग को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है: एनुअल जनरल मीटिंग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग एंड क्लास मीटिंग्स। अब कंपनी की जो एनुअल जनरल मीटिंग होती है वो तो साल में एक बार ही होगी, नाम से ही पता चल रहा है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चाहते हैं, जब शेयर होल्डर्स चाहते हैं, तब वो मीटिंग रखवाई जा सकती है। क्लास मीटिंग, जिस क्लास के शेयर्स हैं उस क्लास की अलग अलग डिफरेंट क्लासेस की मीटिंग्स। अब हम पहले पढ़ने जा रहे हैं शेयर होल्डर्स मीटिंग। शेयर होल्डर्स मीटिंग्स वो मीटिंग्स होती हैं जो कि शेयर होल्डर्स को कराई जाती है, यानी शेयर होल्डर्स के बीच में कराई जाती हैं। अब क्या है, शेयर होल्डर्स का डी फैक्टो ओनर्स होते हैं। डी फैक्टो ओनर्स का मतलब है कि ये माने जाते हैं कि हाँ, ये कंपनी के ओनर्स हैं, लेकिन शेयर होल्डर्स क्या है, बहुत ज़्यादा वाइड एरिया में स्कैटर्ड है, बहुत ज़्यादा नंबर में हैं। तो इसलिए ये हो नहीं पाता कि जितने भी कंपनी के अफेयर्स हैं वो रन कराए जाएं। यानी कि इतने सारे शेयर होल्डर्स होते हैं जो हर एक कंट्री में डिवाइडेड हैं। तो क्या होता है कि जो शेयर होल्डर्स हैं, ज़रूरी नहीं कि वो सारे के सारे कंपनी के अफेयर्स को ढंग से देख पाएँ, इस पोजीशन में नहीं होते हैं। तो वो क्या करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं। जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो करते हैं, कुछ मेंबर्स अपॉइंट कर देते हैं, जिनको हम बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शेयर होल्डर्स के बिहाफ पर क्या करते हैं, जितना भी बिजनेस है कंपनी का उसको मैनेज करते हैं। और जो शेयर होल्डर्स हैं उनको सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं, जो भी कंपनी के अफेयर्स हैं, जो भी मीटिंग्स होने वाली हैं अगर शेयर होल्डर्स के बीच में, तो वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन कौन देते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देते हैं शेयर होल्डर्स को। और कंपनी की जो जनरल मीटिंग है उनको भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही बुलाते हैं, जो कि शेयर होल्डर्स के बीच में होती हैं। तो शेयर होल्डर्स का इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे प्रोविजंस दिए गए हैं कंपनीज एक्ट 2013 में, सो डैट कि जो कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं वो भी डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर पाएँ। तो उनके लिए क्या करा गया है, एनुअल जनरल मीटिंग का एक पॉइंट रखा गया और साथ ही साथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग का भी रखा गया है। कई बार होता है कि डिसीजंस लेने होते हैं, साल में एक बार ही एनुअल जनरल मीटिंग होगी, तो डिसीजंस क्या सिर्फ पूरे साल के एक बार लिए जाएंगे? नहीं लिए जाते, बार बार डिसीजंस लेने की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो हम क्या बुलाते हैं, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उस टाइम पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग को बुलाते हैं। अब यहाँ पे एक छोटा सा नोट दे रखा है, ये बोल रखा है कि कंपनीज एक्ट जो 1956 था उसमें स्टैट्यूटरी मीटिंग और स्टैट्यूटरी रिपोर्ट का एक प्रोविज़न था अंडर द सेक्शन 165 ऑफ द कंपनीज एक्ट। लेकिन इस सेक्शन को बाद में कंपनीज एक्ट 2013 जब न्यू बना तब उसमें हटा दिया गया। ठीक है, इसका जो प्रोविज़न है वो हटा दिया गया था। तो पहला ये भी क्या होती थी, कंपनी की एक तरीके से सबसे पहली मीटिंग होती थी स्टैट्यूटरी मीटिंग। अब यहाँ पर कौन सी मीटिंग है, एनुअल जनरल मीटिंग। अब हर एक कंपनी पूरे साल में एक बार मीटिंग कराती है, उसको बोलते हैं एनुअल जनरल मीटिंग। अब इन नॉर्मल कोर्स ये जो मीटिंग होती है ये कंपनी के द्वारा बुलाई जाती है। कंपनी के द्वारा बुलाने का मतलब है कि कंपनी में कौन बुलाएगा, कंपनी तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, इसका मतलब है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो शेयर होल्डर्स ने अपॉइंट किए थे वो बुलाएंगे। तो इन सम स्पेशल सर्कमस्टांसेस ये जो पावर्स होती हैं ये बुलाने की किसको होती हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को होती हैं। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 96 एवरी कंपनी शॉल कॉल इट्स एनुअल जनरल मीटिंग वंस एवरी ईयर। हर साल में एक बार बुलाएगी कंपनी। एंड द नोटिस ऑफ सच मीटिंग, इस मीटिंग का जो नोटिस होगा वो भी क्लियरली स्टेट करेगा डैट इट इज़ द मीटिंग एनुअल जनरल मीटिंग, कि कंपनी की ये क्या है, ये एनुअल जनरल मीटिंग है। कंपनी का जब इनकॉर्पोरेशन हो जाता है उसके बाद जो फर्स्ट मीटिंग बुलाई जाती है तो वो विदिन 18 मंथ्स बुला लेनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट। ये बोला गया है कि जब कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होगा, कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के बाद जो सबसे फर्स्ट मीटिंग होगी
वो 18 महीने के अंदर अंदर कंपनी को बुला लेनी चाहिए। उसके बाद है ऑब्जेक्ट एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ अ मीटिंग। मीटिंग के लिए क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्यों बुलाई जाती है और इम्पॉर्टेंस क्या है उस मीटिंग की। तो जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है जनरल मीटिंग को बुलाने का, वो एक साल में तो बुलाई जाती है, लेकिन मेन मोटिव क्या होता है कि एक साथ मिले और उनको अपॉर्चुनिटी मिले कि जितने भी अफेयर्स हैं कंपनी के वो देख पाएँ। और फ्रॉम द पॉइंट ऑफ शेयर होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो एनुअल जनरल मीटिंग है वो स्पेशली इंपॉर्टेंट इसलिए है कि कंपनी जो है उस मीटिंग में क्या करती है, डिविडेंड डिक्लेयर करती है, जो कि शेयर होल्डर्स का सबसे पहला इंटरेस्ट होता है एज जब वो कंपनी के मेंबर्स बनते हैं। और जो डायरेक्टर्स हैं और जो ऑडिटर्स हैं वो क्या करते हैं, उन मेंबर्स को सारी रिपोर्ट प्रेजेंट करते हैं, जितनी भी इंफॉर्मेशन है कंपनी की एक्टिविटी की, जितने भी प्रीसीडिंग ईयर्स यानी जो पहले के ईयर्स में हुए हैं, जितनी भी ट्रांजैक्शंस हुई हैं, जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस हैं, वो सारी किसको शो करते हैं, मेंबर्स को शो करते हैं। इन दिस मैनर जो मेंबर्स हैं वो कंपनी की परफॉर्मेंस चेक कर लेते हैं, उस कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस भी चेक कर लेते हैं, और मेंबर्स जो हैं वो फ्री हैं कि किसी भी तरह का वो रिजोल्यूशन अगर पास हुआ है तो उससे रिलेटेड भी मीटिंग करा सकते हैं, रिजोल्यूशन पास करने के लिए भी मीटिंग करा सकते हैं। और इट इज़ मैंडेटरी फॉर द कंपनी के लिए मैंडेटरी है कि जो भी उसके फाइनल अकाउंट्स हैं एनुअल जनरल मीटिंग में उसको शो करने हैं, और कोई भी मेंबर अगर उनसे मांगता है तो वो उसको प्रोवाइड कराए जाए। एंड एनी मेंबर कैन आस्क एनी क्वेश्चन टू द चेयरमैन ऑफ द मीटिंग। कोई भी मेंबर जो भी चेयरमैन हुआ है मीटिंग में, जो भी अपॉइंट किया गया है चेयरमैन, जिसको भी रखा गया है बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कोई भी मेंबर चेयरमैन से। ठीक है, जो भी क्वेश्चन उन्हें कंपनी से रिलेटेड पूछने हैं तो वो आसानी से पूछ सकते हैं। उसके बाद है बिजनेस ट्रांसैक्टेड इन एनुअल जनरल मीटिंग। अब एनुअल जनरल मीटिंग में कौन कौन से बिजनेस ट्रांसैक्टेड होते हैं, तो इसको 2 हेड्स में क्लासीफाई किया गया है, जनरल ऑर्डिनरी बिजनेस, जनरल या फिर ऑर्डिनरी बिजनेस या फिर स्पेशल बिजनेस। तो जनरल और ऑर्डिनरी बिजनेस जो है वो क्या करता है, टू डिस्कस द फाइनल अकाउंट्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द कंपनी के फाइनल अकाउंट और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसको डिस्कस करा जाता है। और कंपनी की जो प्रीवियस ईयर की जो रिपोर्ट्स हैं वो कौन शो करता है, डायरेक्टर्स एंड ऑडिटर। द डायरेक्टर्स एंड ऑडिटर्स रिपोर्ट फॉर द प्रीवियस ईयर, के डायरेक्टर्स ने और ऑडिटर्स ने क्या काम किया है पिछले साल। टू डिक्लेयर द डिविडेंड फॉर द ईयर, अब जो भी डिविडेंड है इस साल का उसको डिक्लेयर करने के लिए ये वाला जो बिजनेस है वो किया जाता है। उसके बाद टू अपॉइंट न्यू डायरेक्टर्स टू रिप्लेस दोज हु रिटायर बाय रोटेशन। अब कोई नए डायरेक्टर को बुलाना है, जिसकी जो मतलब नया डायरेक्टर बुलाना है, उसको अपॉइंट करना है, जो पुराने डायरेक्टर को रिटायर कर दिया उसको हटा देना है इस चीज़ के लिए। या फिर टू अपॉइंट ऑडिटर्स को अपॉइंट करने के लिए भी बुलाई जा सकती है। उसके बाद है स्पेशल बिजनेस, एनी अदर बिजनेस बिसाइड्स। इन सबको छोड़कर, जो नॉर्मली ट्रांसैक्टेड बिजनेस थे उनको छोड़कर जो अदर बिजनेसेस हैं उनको हम स्पेशल बिजनेसेस में इंक्लूड करते हैं। अब इसमें क्या क्या किया जाता है, अपॉइंटमेंट एंड रिन्यूअल ऑफ अपॉइंटमेंट एंड रिम्यूनरेशन ऑफ डायरेक्टर्स। इसमें देखा जाता है कि डायरेक्टर को कैसे अपॉइंट करना है, उनको क्या रेम्यूनरेशन देनी है, और इंक्रीजिंग द कंपनी शेयर कैपिटल, कंपनी की शेयर कैपिटल इंक्रीज़ करनी है तब ये करा जाता है। और अल्टरिंग द कंपनीज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, अगर कंपनी का आर्टिकल या उसके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कंपनी का अगर अल्टर करना है, उसमें चेंजेस लाने हैं, तब ये वाला जो स्पेशल बिजनेस है इसको देखा जाता है जनरल मीटिंग में, इसका अप्रूवल चाहिए होता है। तो आज हम करेंगे यहीं तक कई टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। बाय बाय।